सरकारी नौकरियों का अधिकार ब्राह्मणों के हाथों में होता है। यदि ऐसा ना हो तो यहाँ के ब्राह्मण अन्य प्रदेश की तरह खाना पकाने वाले रसोइया हुए होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जातिवाद हो या जाति प्रथा को मानते हो? तो ये बताइए कि आप किस जाति को मानते हो और क्यों मानते हो, और आपका मानने के पीछे आपका मनसा कैसा है, और मैं कहती हूँ आपका उद्देश्य कैसा है, और मैं ये कहती हूँ कि आप क्यों सोचते हो जातिवाद के बारे में। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं ये कहती हूँ कि आप जातिवाद क्यों मानते हो। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अपना भगवान मानती हूँ। भगवान सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। एक कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, तुम्हारा कर्म में भी शुद्धता मैं लाता हूँ। भगवान ये कहते हैं। एजुकेशन कहता है थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। ये मेरा भगवान का दिया हुआ शब्द है। तो ये कहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी फ़ैन हैं और जितने भी उनको खुदा मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि कभी भी जातिवाद या जाति प्रथा नहीं करनी चाहिए। हम सब ईश्वर के संतान हैं, एक समान हैं, और ये क्या जाति, धर्म और मजहब में खुद को बांट रखे हैं हम। क्यों ना हम भाईचारा और प्रगतिशील ये दुनिया बनाए। भाईचारा और प्रगतिशील से ही हम अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना मानव जीवन को सुखमय हम व्यतीत कर पाएंगे। यदि ऐसा न होता तो यहाँ देखिए, मैं ये कहानी अब पढ़ने जा रही हूँ, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, और ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कहानी है जो हम सीरीज़ चला रहे हैं। यह पुरानी अध्याय की दूसरी सीरीज़ है कि ये अध्याय थोड़ी सी लंबी हो गई। ऐसा नहीं होता तो यहाँ के ब्राह्मण अन्य प्रदेशों की तरह खाना पकाने वाले रसोइया होते हुए यहाँ के ब्राह्मणों की श्रेष्ठता यदि पुराणों पर टिकी होती तो वह कब ढह चुकी होती। किंतु उन्हें सरकारी नौकरी मिली हुई है, इसीलिए उनका आधार मजबूत है। ब्राह्मणों ने सरकारी नौकरी की अभिलाषा छोड़ी नहीं है, उल्टे पलटे एकदम चिपके हुए हैं। इसीलिए आप लोग को ब्राह्मण असत्य तथा अप्रामाणिक कथनों के झांसे में नहीं आना चाहिए। तो सज्जनों, इस समय एक दुखदायक बात स्मरण होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस समय यह प्रदेश सेना के सूबेदार से भरा होता है। इन लोगों ने अनेक अच्छी बातें की, किंतु यदि उन्होंने वह काम किया होता तो आज सबके काम आया होता। वह महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया। वह लोग कोई गरीब नहीं थे। उस दौर में उन्हें बहुत पेंशन मिलती थी। यदि उस समय उन्होंने शिक्षा की बात मन में लाई होती तो उसने अपने बच्चों को BA MA तक शिक्षा दे सकते थे। इसका सुपरिणाम क्या होगा, आप कभी सोच सकते हैं? यह पढ़े लिखे बच्चे तहसीलदार, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट होते, अस्पृश्य समाज की गर्त में न होना पड़ता, इनकी छत्र छाया में हमारा विकास हुआ होता। किंतु आज वैसा न हो पाया, कारण हम धूप में सूख कर कांटा हुए जा रहे हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रयत्न किए बिना हमारा विकास होने का संभव नहीं है, और हमारा विकास सरकारी नौकरी प्राप्त करके संभव हो पाएगा। अतः मेरी आपसे आप सूचना है कि आपने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा प्रदान की होंगी और करनी चाहिए भी। और एक लड़के BA होने पर अछूत समाज को जितना आधार होगा, उतना ही 1000 लड़कों की चौथी पास होने पर भी नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ऐसा मैं कदापि नहीं कहूँगा। मेरा कहना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करके बच्चों को जितनी जल्दी हो सके उच्च नौकरी में पदार्पण करना चाहिए। इसीलिए इस
क्षेत्र में अपने लड़कों हेतु छात्रावास होना अति आवश्यक है। ठाणे तथा कोल्हापुर जिलों के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु पनवेल में छात्रावास प्रारंभ करने का मेरा मानस है। आप सब इस कार्य में आर्थिक सहयोग करेंगे, ऐसी हमारी कामना है। दूसरे जो व्यवसाय आपको मैंने सुझाया है वह खेती है। वह व्यवसाय सुझाने में मेरा मतलब यह है कि हमारे अस्पृश्य समाज ने स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अछूत समाज में आज कितनी भी जातियां हैं, उनमें महार जाति की अव्यवस्था भिखारियों की भांति। मेरे सारे श्रोतागण से एक विनम्र निवेदन है कि आप जो भी लोग यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तो मेरी दूसरी आने वाली वीडियो आपके तक पहुंच जाएगी ऑब्वियसली। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जय हो, और पढ़ाई को तवज्जो दे। पढ़ना ही आजकल के दुनिया में उच्च वर्ग में रखा गया है, तो पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए। थैंक यू सो मच।